नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ जिसका शीर्षक है समय का सदुपयोग। एक समय की बात है, मितेश नाम का एक मजदूर था। उसकी पत्नी मीता लोगों के यहाँ बर्तन मांजने व साफ सफाई इत्यादि का काम करती थी। उनका एक 15 साल का बेटा था जिसका नाम सूरज था। मेहनत मजदूरी से कमाने वाले मितेश के पास इतना धन नहीं था कि वह सूरज का दाखिला किसी अच्छे विद्यालय में करवा सके, अतः उसने सूरज का दाखिला एक सरकारी विद्यालय में ही करवा दिया था। सूरज का मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। यही कारण था कि वह घर से विद्यालय के लिए निकलता तो था, किंतु अपने आवारा दोस्तों के साथ इधर उधर भटकता और समय बर्बाद करता। प्रतिदिन वह ऐसा ही करता। मितेश मजदूरी का काम करने सुबह सुबह ही घर से निकल जाता। इधर मीता भी खाना बनाकर जल्दी ही अपने काम पर चली जाती। यही कारण था कि उन्हें पता ही नहीं चला कि सूरज विद्यालय जाता भी है या नहीं। जब महीनों तक ऐसा ही चलता रहा तो सूरज के अध्यापकों ने उसके माता पिता को विद्यालय बुलवाने का निर्णय लिया। विद्यालय जाने के बाद उन्हें पता चला कि सूरज कुछ आवारा दोस्तों की संगत में पड़कर महीनों से ही विद्यालय की बजाय इधर उधर घूमता फिरता है और समय बर्बाद करता है। घर आने के पश्चात उन्होंने उसे बहुत समझाया कि उसे अपना समय बर्बाद करने की बजाय पढ़ाई लिखाई में लगाना चाहिए, अन्यथा उसे भी उनकी तरह मजदूरी ही करना पड़ेगा। किंतु सूरज पर उनकी बातों का कोई असर नहीं पड़ा। इधर काम अधिक होने की वजह से उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। एक दिन तो उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। मितेश को मजदूरी में बहुत कम रुपए मिलते थे। इस वक्त घर और अस्पताल का पूरा खर्च अकेले मितेश को ही उठाना पड़ रहा था। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण मितेश अक्सर परेशान व चिंतित रहता था। जब सूरज ने अपने पिता को इतना अधिक परेशान देखा तो उसने भी पिता का हाथ बटाने का फैसला किया, किंतु पिता ने उसे समझाया कि यदि वह उनकी मदद करना ही चाहता है तो वह इतना पढ़े कि अपना भविष्य बना सके और उनकी जिंदगी में भी कुछ सुधार ला सके। उस दिन सूरज को स्वयं पर बहुत शर्म आ रही थी कि जिस माता पिता ने मजदूरी करके भी उसे पढ़ा लिखा कर उसका भविष्य सुधारना चाहते थे, वह उन्हीं की बात नहीं सुनता था, बल्कि आवारा दोस्तों की संगत में पड़कर इधर उधर घूमकर समय बर्बाद करता रहता। आज उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। उस दिन उसने अपने मन में ठान लिया कि समय का सदुपयोग करते हुए वह मन लगाकर पढ़ाई करेगा और कुछ बनकर दिखाएगा, ताकि उसके साथ साथ उसके माता पिता का बाकी जीवन भी सुखपूर्वक बीते। कुछ दिनों में उसकी माँ की तबीयत में भी सुधार आया और वह अस्पताल से घर आ गई। सूरज में आए बदलाव को देखकर उसके माता पिता अत्यंत प्रसन्न थे। अब सूरज अपना अधिक से अधिक समय पढ़ाई में लगाता। हालांकि उसके पास उतनी अधिक सुविधाएं नहीं थी, किंतु जितनी थी वह उसी में बेहतर करने का प्रयास करता। दिन रात मेहनत करके उसने हाई स्कूल की परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की। समय बीतता गया और कॉलेज की परीक्षा में उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब उसने अपना पूरा ध्यान आईएएस की परीक्षा की ओर केंद्रित कर दिया। कई महीनों के अथक परिश्रम के बाद सूरज ने आईएएस की परीक्षा में 10वां स्थान प्राप्त किया। यह खबर उसकी माँ को उस वक्त पता चली जब वह किसी के यहाँ साफ सफाई का काम कर रही थी। जैसे ही उसे पता चला कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शाम को मितेश जब मजदूरी का काम करके लौटा तो सूरज और उसकी माँ ने यह खुशखबरी मितेश को भी दी। दोनों बहुत खुश थे कि सूरज ने उनका नाम रोशन कर दिया और स्वयं के साथ साथ उनका जीवन भी सुधार दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में मिली सीख हमारे भविष्य को उज्जवल बनाती है, अतः हमें समय का सदुपयोग करते हुए निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए। धन्यवाद।